राम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली पर्व की। कहीं ना कहीं आपका स्वागत है न्यू जंक्शन बिहार में। जी, आपका भी अभिनंदन है कि आप लोगों ने मनीष कश्यप के लिए आवाज उठाया है सदैव। इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद है और जितने भी आपके सहपाठी मित्र हैं उनका भी हृदय से वंदन है। क्या कहिएगा, जो मनीष कश्यप पर से हटा है, कहीं ना कहीं ये दिवाली खुशियों की दिवाली है। ये बिहार के करोड़ों युवाओं के सपनों की दिवाली है जो बिहार को बेहतर बनाना चाहते हैं। देखिए, दीपावली तो सब कोई मनाते हैं, लेकिन इस दीपावली में एक बहुत ही खुशी का माहौल यह है कि बिहार का लाल जो तमिलनाडु में संघर्ष कर रहा था और एनएसए एक्ट जो लगाया गया था, जिस एनएसए एक्ट की वजह से लोग राष्ट्रद्रोही बोलने लग गए थे, क्योंकि षड्यंत्र करना तो सरकार का खेल है, लेकिन षड्यंत्र के खेल में आप किसी को डायरेक्ट कह नहीं सकते कि वह राष्ट्रद्रोही है। जो राष्ट्र प्रेमी है, जो तिरंगे से प्यार करता है, भारत के 125 करोड़ नागरिकों से प्यार करता है, आप उसको राष्ट्रद्रोही नहीं कह सकते हैं। और मनीष तो सदैव जय हिंद का उद्घोष किया है, भारत माता की जय कहा है और तिरंगे का सम्मान किया है। तो वैसे व्यक्तियों को राष्ट्रद्रोही करने वाले लोग और कहने वाले लोग आज दुबक करके बैठे हुए, उनकी आवाज भी नहीं निकल रही है। कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के जो एनएसए हटा है, बिहार के करोड़ों युवाओं में खुशी की लहर है। बिहार के बिल्कुल, यहाँ पे जितने भी युवा है जो मनीष को प्यार करने वाले, वो बहुत खुश है और प्रसन्न है। आपने कल से ही देख रखा है कि हर जगह युवाओं ने एक ट्रेंडिंग भी हुआ है, ट्विटर पे भी मनीष कश्यप कल ट्रेंड किए थे। तो ये प्रेम है युवाओं का। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप उनके परम मित्र माने जाते हैं। क्या कहिएगा, मनीष कश्यप पर से एनएसए हटा है, बाहर कब आ रहे हैं? देखिए, अभी एनएसए हटा है, पेपर वर्क वगैरह बाकी है और अभी कोर्ट बंद हो चुका और पेपर वर्क होने में समय लगेगा। इसके एवज में मनीष का नवंबर के अंतिम में नहीं हो पाएगा, दिसंबर में ही मनीष को हम लोग जेल से बाहर निकाल पाएंगे। ये हमारा मतलब जो कानूनी प्रक्रिया है, इसको लेकर के चलना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम लोगों ने न्यायाधीश का बात माना है, न्यायपालिका का पालन किया है, उसी प्रकार से हम लोग को इस बात को लेकर के चलना होगा। क्या कहिएगा, कुछ दिनों पहले जो कोर्ट में गरजे थे मनीष कश्यप, कहे थे कि हम किसी चारा चोर के बेटा नहीं है, हम फौजी के बेटा है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि हम अपना सरकार खुद बनाएंगे। तो इस पर तमाम बिहार की जनता सवाल पूछ रही है, इसका सिग्नल क्या है? देखिए, यह तो सत्य है कि मनीष कश्यप एक फौजी का बेटा है और एक सैनिक का बेटा होने के नाते किसी भी बेटे को गर्व हुआ कि मैं एक सैनिक का पुत्र हूं। और रही बात सरकार की, तो अगर ये जनता बिहार की है ना, जो बिहार की जनता अगर जीरो से हीरो बहुत लोगों को बना के रखी है यहाँ, तो अपना भाई तो ऑलरेडी हीरो है। अगर बिहार की जनता को उसमें भविष्य दिख रहा होगा कि यह बिहार को अच्छा कर सकता है, तो वह भाई को सिस्टम में घुसाएगा, प्रवेश करवाएगा लोग बिहार की जनता। और जाहिर सी बात है कि हम कितना भी चिल्ला ले और बोल ले, जब तक बिहार की जनता के हृदय में आप घर नहीं बना पाइएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन बिहार की जनता के हृदय में मनीष कश्यप का घर ऑलरेडी बना हुआ है। उस घर को और सौंदर्य पूर्वक बनाना है ताकि बिहार के सिस्टम में प्रवेश करके बिहार के युवाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए और बेरोजगारों के लिए आवाज उठा सके मनीष कश्यप। माइक का माध्यम बहुत हो गया, अब विधानसभा और लोकसभा के माध्यम से आवाज उठेगा। कहीं ना कहीं आप शुरू से ही मनीष कश्यप सर्व बिहार के समर्थन में थे, संघर्ष में भी उनके साथ थे, खुशी के पल में भी उनके साथ थे और कहीं ना कहीं दुख में भी उनके साथ थे। कहीं ना कहीं आपकी मित्रता बहुत बिहार में चर्चित होती जा रही है। देखिए, हम लोग का जो संघर्ष है वो संघर्ष भरी मित्रता सदैव रही है और मित्र वह किस काम का जो संघर्ष के गरी में साथ छोड़ दे। हम लोग वैसे मित्र नहीं है। हम लोग जिसे भी मित्र माने हैं उसके लिए संघर्ष पूर्वक जहां भी जरूरत पड़ा वहां खड़े रहे। यहाँ तक कि अपने भाई के लिए हमारे हाथ में बेड़िया भी लगी थी, उस बेड़ियों को भी हमने स्वीकार किया और हम 2 महीना उनके चलते जेल भी रहे। तो इसका मलाल नहीं है। मलाल यह है कि हमारे भाई को निर्दोष केसों में फंसाया गया था, जिसके वजह से उसके परिवार को भी बहुत संघर्ष करना पड़ा, हम लोगों को भी संघर्ष करना पड़ा है। लेकिन अंतोगत जीत उसी की होती है जो सत्य पे चलता है। और अब असत्य पे सत्य का जीत, जो प्रमाण हम लोग पढ़ते आते थे त्रेता युग में कि रावण का वध करके राम जी आए थे अयोध्या में, उसी प्रकार से हमारे भाई ने तमिलनाडु के रावण का अंत कर दिया, उस रावण का गुरूर तोड़ दिया और एनएसए हटा दिया न्यायपालिका ने। इसलिए धन्यवाद देते हैं न्यायाधीश का, जिन्होंने यह समझा और बिहार के बेटे के ऊपर इंसाफ किया है। कहीं ना कहीं तमाम आरोप बिहार सरकार पर लगाए जा रहे थे, क्या कितना हद तक ये सही था? देखिए, अब सरकार के ऊपर क्या बोलिएगा, यहाँ तो बोलने पे कुछ से कुछ हो जाता है, लेकिन बस इतना जान जाइए खेल तो कहीं ना कहीं सिस्टम से ही हुआ है। तब तो इतना बड़ा खेल हुआ ना, सिस्टम में ही बैठे हुए लोगों ने इतना बड़ा खेल करवाया है ना। बिल्कुल, बिहारी मजदूरों के लिए जब मनीष कश्यप आवाज उठाया था, उसी आवाज को लेकर के ना दबाने का प्रयास किया गया था। बाकी मनीष कश्यप ने अपना कर्तव्य किया है।
उसने कभी यह नहीं कहा कि हम गलत तरीके से किसी के लिए आवाज उठाए, उसने सही तरीके से आवाज उठाया है, तभी तो इतने लोग प्यार करते हैं। नहीं तो गलत करने वाले लोगों को बिहार की जनता प्यार नहीं करती है। कहीं ना कहीं बिल्कुल कहीं ना कहीं सौरभ बिहार मनीष कश्यप ने जो पत्रकारिता का स्तर बिहार में और पूरे देश में चालू किया कि एक जन समस्या को कैसे दिखाना है और कैसे सरकार को, तानाशाही सरकार को कैसे उसको आवाज तक पहुंचाना है, एक बहरे सरकार को, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात थी। और मनीष कश्यप को जिस प्रकार से फंसाया गया, कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी थी इसमें। देखिए एक बात जान जाइए आप कि मनीष कश्यप माइक पकड़ के जब सड़क पे उतरा था, उस समय उतने यूट्यूबर नहीं थे। आपको मैं बता दूं, यूट्यूबर पत्रकार कहा जाता है, लेकिन मनीष कश्यप ने एक लकीर खींचा। उसने मेहनत करके दिखाया कि कैसे हम यूट्यूब के भी माध्यम से लोगों तक पहुंच सकते हैं और जन सेवा कर सकते हैं, उनकी आवाज बन सकते हैं और उनका समाधान कर सकते हैं। और आज वही यूट्यूबर, जो अच्छे यूट्यूबर, मैं उनका सम्मान करना चाहूंगा, और वही यूट्यूबर आज जड़ तक पहुंच करके, जमीन तक पहुंच करके एक एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। लेकिन बड़े बड़े ऑफिस में बैठने वाले सूरमा लोग ना बस बड़े बड़े नेताओं का ही न्यूज दिखाते रहते हैं। इसलिए सैल्यूट है उन यूट्यूबरों का जो जनता के बीच में जाते हैं और सच्चाई से अवगत करवाते हैं समाज को। इसलिए धन्यवाद। और मनीष कश्यप वैसा ही यूट्यूबर पत्रकार ही कह लीजिए उसको, लेकिन वह यूट्यूबर पत्रकार आज पूरे भारत में चर्चा का विषय है। कारण यही है कि उसने सत्य को सदैव दिखाया और सत्य का सम्मान किया है, इसलिए पूरे भारत के कोने कोने से उसको प्यार मिलता है। और नहीं तो ऐसे यूट्यूबर हो गए जिसको प्यार नहीं मिलेगा कभी उतना। इस पर हम एक शायरी कहना चाहेंगे, हम करते हैं तो बदनाम हो जाते हैं, और कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज है, यही सच्चाई है यहाँ की कि आप कितना भी अच्छा कर लीजिएगा ना तो लोग आपको गलत कहेंगे। यही अगर मनीष किसी नेता का बाल बच्चा होता ना तो गलतों करता तो सही रहता। बिल्कुल। और कभी उसको कुछ होता नहीं। हमेशा मनीष कश्यप जी की माता जी से मिलते हुए आ रहे हैं, एनएस से हटा है, उन पर उस पर उनका क्या कहना है? बहुत खुश है। माँ तो माँ होती है ना, माँ का हृदय इतना प्रफुल्लित है कि आप समझ नहीं सकते हैं। जिस बेटे के ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस लगा दिया जाएगा उसके माँ के ऊपर क्या बीतेगा। लेकिन कल का जो विषय था, माँ बहुत प्रफुल्लित थी, उनके घर परिवार में सारे लोग प्रफुल्लित थे कि हमारा बेटा जेल से भले अभी नहीं आया है, लेकिन यह जो इतना बड़ा कलंक लगा था, यह कलंक धूमिल हो गया है और यह कलंक हट चुका है। एनएसए जैसा निराधार बात जो था वो हटा दिया गया है न्यायाधीश के द्वारा, क्योंकि वो सही था ही नहीं, वो कहीं से सही नहीं था। जिसके घर में स्वतंत्रता सेनानी है, जिसके घर में सैनिक है, जिसका बेटा तिरंगे का सम्मान करता है, जय हिंद से शुरुआत करता है अपने न्यूज का, अखबार का, खबर का, अब वैसा सोच लिए कि वैसे बेटे पे एनएसए थोड़ी लग सकता है। तो जीत हुई है हम सभी की, समस्त बिहार वासियों की जीत हुई जो मनीष कश्यप को चाहते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि यह कलंक हम लोगों के लिए भी था। क्योंकि हम लोगों को भी देशद्रोही का साथ देता है ये लोग, हम लोग साथ राष्ट्र का देते हैं, देशद्रोही का नहीं। हम शिवहर जिले से आते हैं तो मनीष कश्यप का हमेशा शिवहर जिले से समर्थन रहा है। तो क्या मनीष कश्यप भैया बाहर आ रहे हैं तो क्या आप लोग शिवहर आएंगे उनके साथ? शिवहर नहीं, पूरे बिहार भ्रमण पे हम लोग रहेंगे। पूरे बिहार में हम लोगों से जाएंगे, आशीर्वाद यात्रा निकलेगा और हर जिले के लोगों से हम लोग जाकर के मिलेंगे। हर माता बहनों का आशीर्वाद मनीष को प्राप्त करना है। आप हमेशा एक शायरी बोलते हैं, अंत में एक शायरी कह दीजिए। शायरी यही है कि एक बात कहनी है जमाने से, कौन रोकेगा शेर को आने से। तो शेर आ रहा है अपना, एकदम बिल्कुल बिहार का शेर आ रहा है और बिहार के सिस्टम को हैक करने आ रहा है। बिल्कुल एकदम अब सिस्टम हिलने वाला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद लाइन में जुड़ने के लिए। अंत में बिहार की जनता से क्या कहिएगा? बिहार की जनता को यही कहेंगे कि अपने मनीष कश्यप को अपने हृदय में बसा करके रखिएगा और उसके किए हुए कर्तव्यों का मोल आप सभी को देना है, क्योंकि उसने अपने आप के लिए त्यागा नहीं है, आप सभी को अपने लिए त्यागा है और आप सभी के लिए जिया है और आप सभी के लिए कुछ करना चाहता है। इसलिए आज वो इतने दिन से संघर्ष करके जेल में बंद है। तो उसके किए हुए कर्तव्यों का मोल समझिएगा और हृदय से आप सभी उसको लगा कर रखिएगा, कभी साथ मत छोड़िएगा। यही वाणी के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय। ठीक है, देखा आपने हमारे साथ युवा हृदय सम्राट नागेश सम्राट से तमाम उन्होंने बातें रखी है, कहीं ना कहीं कहा है, बहुत बड़ी बात कही है। मनीष कश्यप बाहर आने वाले हैं, पूरे बिहार में आशीर्वाद यात्रा निकलेगा और बिहार का सिस्टम हैक होने वाला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।